कभी कभी किसी की हार जीत में हमारी हार भी छिपी होती है और फिर भी वो हार हमें दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बताती है। प्रतिका रावल, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी जान लगा दी। एक ऐसी लड़की जो भारत की तरफ से रन बनाने में नंबर 2 पर रही। एक ऐसी लड़की जो वर्ल्ड कप में ओवरऑल रन बनाने में 4 नंबर पर रही। लेकिन जब इतिहास में पहली बार भारतीय महिला टीम विश्व विजेता बनी, जब ट्रॉफी उठाई गई, जब मेडल बांटे गए, तो उस खिलाड़ी का नाम नहीं था। सच कहते हैं लोग, कई बार किसी के लिए आने वाली खुशियां किसी के गम की वजह बनती है। शेफाली वर्मा की कहानी जहां चमत्कार की तरफ इशारा कर रही थी, तो वहीं प्रतिका की कहानी मन में सवाल उठा रही थी कि क्यों भगवान, क्यों। हालांकि प्रतिका की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान थी, गर्व था, अपनापन था, देश, अपनी टीम और अपने खेल के लिए एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम था जो व्हीलचेयर से भी उसे उठाकर ले आया। सच कहे तो भारतीय महिला टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उस रात का नजारा आज भी आंखों में तैर रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम का आसमान पटाखों से चमक रहा था। नीले रंग की रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही थी। भारत की खिलाड़ियां तिरंगे में लिपट लिपट कर एक दूसरे को गले लगा रही थी। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई भारत माता की जयकार लगा रहा था, कोई अपने परिवार को फोन लगा रहा था, कोई दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहा था, कोई कोच के पैर छू रहा था। लेकिन इन सब के बीच में एक नजर जा रही थी, एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की के बीच। एक कैमरा भीड़ के बीच रुकता है, एक वहां पर चेहरा होता है जो शांत है, मुस्कुराता है, आंखों में नमी लिए। वो प्रतिका रावल थी। वो इस टीम की धड़कन रही थी। पूरे टूर्नामेंट में भारत की सबसे भरोसेमंद ओपनर, पर व्हीलचेयर पर बैठी थी, हाथों में तिरंगा कसकर। उसके चारों तरफ खुशी का शोर था लेकिन भीतर एक सन्नाटा। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान उतनी ही भारी थी जितनी सुंदर। उसमें जीत की खुशी थी, पर मैदान पर ना उतर पाने का दर्द। वर्ल्ड चैंपियन खुद ना बन पाने का दर्द, वर्ल्ड चैंपियन का मेडल ना पाने का दर्द। और यह दर्द इसलिए बड़ा है क्योंकि जब देश को उम्मीद चाहिए थी तब प्रतिका ने ही उम्मीद बनकर खेल दिखाया था। 122 रन की पारी खेली थी, विकेट निकाले थे। यह साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह उस योद्धा की कहानी थी जिसने टूर्नामेंट का रुख बदला था और टीम को जीत की राह पर खड़ा किया था। लेकिन अफसोस कि आज जब भारत की महिला टीम विश्व विजेता है तो ना मीडिया उसका नाम ले रही, ना सरकार सम्मान दे रही, ना कोई सराहना कर रहा, मानो जैसे उसके योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या ये सच्चे हीरो का यही हक है, सिर्फ इसलिए भूल जाए क्योंकि उसने फाइनल नहीं खेला? अगर प्रतिका रावल का प्रदर्शन ना होता तो शायद आज भारत विश्व विजेता ना होता। और इसीलिए हम कह रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये दिलों और सपनों की कहानी है। जब टीम मुश्किल में थी वो डटे रहे, जब जिम्मेदारी की जरूरत थी उठाया, उम्मीद जगाई, विश्वास दिया। अब उसे सिर्फ तालियां नहीं, पहचान भी मिलनी चाहिए। इतिहास में उसका नाम भी जिक्र होना चाहिए। और यही शायद नहीं हुआ, इसलिए हम आज इस कहानी को सुना रहे हैं। प्रतिका की कहानी हमें बताती है कि जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी उठाना नहीं होता। यह उस जज्बे का नाम है जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। यह उस मुस्कान का नाम है जो आंसुओं में भी चमकता है। उस दिल का नाम है जो अपने से बड़े सपने के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। इतिहास शायद प्रतिका को मेडल से ना नापे, लेकिन जब कोई पूछेगा कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है तो नाम प्रतिका रावल का आएगा। क्योंकि कभी कभी मैदान पर खेला गया मैच जितना बड़ा नहीं होता, उससे बड़ी होती है वो मुस्कान जो आंसुओं में चमकती रहती है। वो मुस्कान जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। फाइनल की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, बीच में ट्रॉफी, चारों तरफ झूमती महिलाएं, लेकिन व्हीलचेयर में बैठी प्रतिका, हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर आंसुओं की नमी, होठों पर मुस्कान। और यही तस्वीर देखकर लगता है कि शायद ये असली जीत है। क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, उसमें त्याग था, समर्पण था, वो भावना की चमक थी जो सच्चे खिलाड़ी को महान बनाती है। शायद सच कहा है किसी ने, हीरो वो नहीं जो मैदान में खेलता है, हीरो वो है जो टीम की जीत के लिए खुद को भुला देता है। और प्रतिका रावत ने उस रात यही साबित किया। अगर आप नहीं जानते कौन है प्रतिका, तो आज आपको जानना चाहिए। इनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 24 साल की लड़की, गुजरात के वडोदरा से आती है। एक साधारण कॉलोनी में जन्मी प्रतिका के सपने साधारण थे। क्रिकेट को अपने जीवन का हिस्सा तब बनाया जब लोग कहते थे ये लड़कों का गेम है, तब लड़कों से बेहतर खेल। जिद,
मोहल्ले से निकलकर पहले जिला, राज्य और फिर देश तक पहुंची। एक ऐसी लड़की जिसने हर चुनौती का सामना किया, आलोचना को प्रेरणा बनाया। और फिर साल 2025 आया, महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक साल। पहली बार भारत की सरजमीं पर इस तरह से बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। जो सपनों में दिख रहा था वो हकीकत बन रहा था। प्रतिका ओपनर थी, पहले ही मैच में 76 रन की पारी खेली, मानो जैसे बल्ला कह रहा हो कि इस बार चैंपियन बनना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी 122 रन की पारी क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। पूरा टूर्नामेंट उसके बल्लों से चलता रहा। 308 रन, 51 का एवरेज, टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी रन स्कोरर भारत की तरफ से। लेकिन रनों से ज्यादा उसका जज्बा था। पर अफसोस, नियति को कुछ और मंजूर था। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच, भारत क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन पहले ओवर में एक रन के लिए दौड़ते हुए उसका टखना मुड़ गया, जमीन पर गिर पड़ी, दर्द से चेहरा काला पड़ा। और फिर डॉक्टर ने कहा कम से कम 2 हफ्ते का आराम। उसका मतलब था कि सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेल सकते। अब साइडलाइन की जा रही है। सेमीफाइनल की सुबह हालांकि प्रतिका स्टेडियम पहुंची, व्हीलचेयर पर, नीली जर्सी पहने, तिरंगे में लिपटे। भारत ने सेमीफाइनल जीता तो कैमरों ने ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठी प्रतिका को कैद कर लिया। तालियां बजा रही थी, नम आंखों से, चेहरा गर्व से चमक रहा था। अपनी हार को जीत में तब्दील कर दिया था। फाइनल की सुबह फिर स्टेडियम में थी। वो जानती थी उनका नाम प्लेइंग 11 में नहीं होगा, फिर भी गई थी, देश के लिए, अपने साथियों के लिए। हर चौके पर ताली बजाई, हर विकेट पर तिरंगा लहराया। वो मैदान पर नहीं थी, लेकिन उसका दिल भारत के लिए खेल रहा था। और फिर भारत जीता। कप्तान ने ट्रॉफी उठाई, खिलाड़ी तिरंगे में लिपटे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वहां प्रतिका थी। खिलाड़ियों ने व्हीलचेयर को मैदान के बीच ले जाकर ट्रॉफी के बीच बिठाया। फोटोग्राफर ने क्लिक किया, इतिहास बन गई। लेकिन जब मेडल बांटे गए तो प्रतिका के लिए कोई मेडल नहीं था। आईसीसी के नियम सख्त थे, केवल फाइनल की 15 खिलाड़ियों को मेडल मिलेगा। प्रतिका का नाम उस लिस्ट में नहीं था, ना कोई स्पेशल मेडल, ना कोई आधिकारिक सम्मान। कड़वा सच था और दुखद तस्वीर। सोशल मीडिया पर मेडल फॉर प्रतिका ट्रेंड करने लगा। लोग लिख रहे थे टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी रन स्कोरर थी, फाइनल तक पहुंचाया। वो खिलाड़ी जो एक मैच भी नहीं खेले थे उन्हें भी मेडल मिला, बट 300 प्लस रन बनाने वाली प्रतिका को मैच नहीं मिला, जिसने क्वालिफाई करवाया। पर प्रतिका ने सिखाया हमें कि असली चैंपियन वो है जो अपनी हार को जीत में तब्दील कर दे। जब लोगों ने पूछा आपको अफसोस है, वो हल्का सा मुस्कुराई और कहा मेडल गले में लटकता है, लेकिन मेरा मेडल मेरे दिल में है, जहां भारत की जीत दर्ज है। उसकी हंसी में सुकून था, हर शख्स को भावुक कर देने वाला। सच कहें तो प्रतिका रावल की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, और उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों के बीच सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी जीत का दावा नहीं किया। उसने सिखाया कि खेल भावना का असली मतलब क्या होता है, जीत से बड़ा दिल और मेडल से बड़ी मुस्कान। अब जब कोई बच्ची गली में बल्ला चौका छक्का मारेगी तो उसके पीछे प्रतिका की प्रेरणा होगी। वो भले ही आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहलाएगी, लेकिन लाखों दिलों में वो हिंदुस्तान की चैंपियन है। क्योंकि मेडल की चमक फीकी पड़ जाती, लेकिन त्याग और प्रेम की चमक फीकी नहीं पड़ती। प्रतिका रावल ने सिखाया कि हीरो वही है जो मैदान में खेलकर या ना खेलकर अपनी टीम को, अपने देश को पूरी तरह सब कुछ दे दे, खुद को समर्पित कर दे। और इसीलिए घटना में याद दिलाती है कि सच्चा विजेता वो नहीं, या सच्चा विजेता सिर्फ वो नहीं जो ट्रॉफी उठाए, बल्कि वो भी है जो दिल, जज्बे और समर्पण से भारत का नाम रोशन कर जाए। प्रतिका रावल